सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अच्छी सेहत के साथ होंगे। तो आज से आने वाले कुछ कक्षाओं में आप मेरे साथ हिंदी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला पाठ है, यानी उसमें पहली कविता है जिसका नाम है बार बार बादल। तो आइए जरा इसका परिचय समझते हैं और इसके बारे में हम जानते हैं कि यह पोयम किसके बारे में हमें बताने वाली है। तो इसका परिचय इस प्रकार है। इस कविता में वर्षा का वर्णन किया गया है। बच्चों के लिए वर्षा मस्ती भरी होती है। वे वर्षा में स्नान करते हैं, वर्षा के पानी में कागज की नाव चलाते हैं, उन्हें अपार खुशी मिलती है। आइए पढ़ते हैं कविता। मतलब कि बच्चों, आपने जब बारिश का मौसम जब आता है, वर्षा ऋतु में क्या होता है बच्चों, आप सबके अंदर बहुत सारी उमंगे भर जाती हैं, खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है और इसको और भी सुंदर बनाता है बारिश का मनमोहक छमछम दृश्य। तो चलिए आइए कविता को पढ़ते हैं। बार बार बादल आते हैं, बार बार बादल जाते हैं, उजले उजले पंख लगाकर दूर दूर तक उड़ जाते हैं। बादल के संग बिजली आती, हम सबके हैं मन को भाती। रिम झिम बूंदे आती, धरती की है प्यास बुझाती। बड़ी दूर से है ये आते, बड़ी दूर तक है ये जाते। आसमान में दौड़ लगाते, गुब्बारे से उड़ते जाते। जंगल के पेड़ हरे हो जाते, ताल तलैया सब भर जाते। सबके मन को है ये भाते, हम भी गाते खुशी मनाते। अर्थात बच्चों, ये कविता जो है, ये कविता हमें बारिश के बारे में बताती है। तो बच्चों, ये कविता हमें किसके बारे में बताती है? बारिश के बारे में बताती है। इसमें जो कवि हैं वो कहना चाहते हैं कि जो बार बार बादल आ जाते हैं और बार बार बादल चले जाते हैं, मतलब जब बादल छाते हैं तो काली काली घटाओं से आसमान भर जाता है और दूर दूर तक उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह वह जाते रहते हैं। और बादल के संग कौन आती है बच्चों? बादल के संग आती है बिजली। कौन आती है? बिजली। आप सबने देखा होगा जब वर्षा ऋतु होती, जब बारिश होती है, तब क्या होता है? आसमान में बिजली भी कड़कती है और जो अंधेरा छा जाता है बादल और बिजली के कारण, उसके बाद जो झमाझम वर्षा होती है उसमें सभी बहुत आनंदित होते हैं। जो देखिए, जैसे धरती की है प्यास बुझाती, मतलब जो घनघोर झमझम वर्षा होती है उससे क्या होता है बच्चों? सबसे महत्वपूर्ण काम उससे होता है, धरती की प्यास बुझती है। धरती, सूखी धरती फिर से नमी पा लेती है। चलिए बच्चों, बड़ी दूर से है ये आते और बड़ी दूर तक है जाते। कौन? बादल। अब बादल को कवि कहता है कि बादल जो है बहुत दूर से आते हैं और बहुत दूर तक जाते हैं, क्योंकि वह एक जगह से दूसरी जगह, आपने कभी नोटिस किया होगा, कभी देखा होगा कि जब वो धीमी गति से धीरे 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 चलते जाते हैं, यहाँ के बादल वहां दिखने लगते हैं। तो इसीलिए कवि कहता है बहुत दूर से आते हैं और बहुत दूर तक जाते हैं। फिर कहता है कवि कि आसमान में दौड़ लगाते हैं गुब्बारे से। अब आसमान में तो कौन उड़ता है? हमने देखा है बहुत सारे टाइम पर कि गुब्बारा उड़ता है। जो गुब्बारा है वो आसमान में हवा के कारण, हल्का होने के कारण उड़ता जाता है, उड़ता जाता है। तो उसी प्रकार जो हमारे बादल हैं वह भी क्या करते हैं? इतने हल्के हो जाते हैं गुब्बारे के जैसे कि वो आसमान में उड़ते जाते हैं ऊपर तक। फिर कवि कहता है कि ये सबके मन को बहुत भाते हैं। मतलब जब बादल आसमान में उड़ते हैं गुब्बारे जैसे, यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं, जंगल सारे हरे भरे हो जाते हैं, जो तालाब हैं, नदियां हैं, उनमें नया पानी भर जाता है, पोखर नए हो जाते हैं, सूखे तालाबों में जल भर जाता है। तो इन सबको देख करके सबके मन को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सबके मन से बहुत ही मधुर सुंदर सुंदर गीत निकलते हैं। आपने कभी देखा होगा जब वर्षा ऋतु आती है तब कोयल गाती है, तब मेंढक भी खुशी से टर टर आवाजें निकाल करके अपनी मधुर आवाज में संगीत सुनाने की कोशिश करता है, जिससे कि हमें समझ में आता है कि मेंढक भी अब
खुशी मना रहा है वर्षा की। तो बच्चों, इस कविता में हमने पढ़ा वर्षा और वर्षा से मिलने वाले आनंद के बारे में। अब बच्चों को तो वर्षा ऋतु बहुत ही पसंद होती है, जिसका वह भरपूर आनंद भी उठाते हैं। कागज की नाव चला करके, छप छप उसमें कूद करके और बारिश में नहा करके। तो बच्चों, इसी कविता के इसी मधुर मीठी वर्षा ऋतु के भाव के साथ हम इस कक्षा को यही समाप्त करते हैं। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली कक्षा में। तब तक के लिए बच्चों, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।